सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। उपासक जब प्रभु की उपासना करता है, एक सच्चा साधक जब इस साधन को पाकर के, शरीर रूपी साधन, संसार रूपी साधन को पाकर के अपने साधना में रत होता है, तो उसका जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है। अत्यंत उसका जो पवित्रता का स्वभाव है, जो शुचिता का स्वभाव है, वह सारे अभावों को दूर कर देता है। अतः उस परम पिता परमेश्वर का हम सदा गुणगान करते रहें, उसकी आज्ञा का पालन करते रहें, तो निसंदेह हमारे संपूर्ण कर्मों का जो निर्लेप भाव है वह हमारे अंदर स्थापित होगा। यदि हम कर्मों में बंध करके काम करेंगे, कर्मों का अनुष्ठान करेंगे, आसक्ति पूर्वक करेंगे, इंद्रियासक्ति से युक्त होकर के करेंगे, तो उससे कभी भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम इस बात पर सदा गौरव करें कि हम उस देश के वासी हैं, उस राष्ट्र में हमारा जन्म हुआ है जो ऋषि परंपरा का उद्घोषक रहा है, जो पूर्वजों की शिक्षाओं पर, उनके उपदेशों पर चल करके अपने जीवन और जगत के लिए सदा कल्याणकारी ही बने रहे हैं। हम वेदों को जानने, समझने और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे समाज में, राष्ट्र में, संसार में दिव्यता का आधान होगा। शक्ति संपन्न बन करके अपनी संकीर्णताओं पर हमको विजय मिलेगी। हम अपने तुच्छ व्यवहारों से, जो हमारे लिए भी और इस संसार के लिए भी कल्याणकारी नहीं है, उनसे बच पाएंगे। बहुत ही सुंदर चर्चा है। 16वें सूक्त का 15वां और 16वां मंत्र हम आपके समक्ष रखेंगे। 14वें मंत्र में भी थोड़ी सी चर्चा है उपासक की शक्ति। अपने जीवन में जो शक्ति का अर्जन करते हैं, वही अपने आप को काम, क्रोध, लोभ, मोह और जो हमारी न्यूनताएं हैं अंदर की, उनको दूर कर पाते हैं। इस वेद मंत्र में कहा है, ओम सूरौपाके तन्वा दधानो वियत्ते चेतमृतस्य वर्पः मृगो न हस्ति तविषुषुमाणः सिंहो न भीमा आयुधानि बिभ्रत। ये कहा कि सूरः, जो ज्ञानी पुरुष, यत्ते, हे प्रभो आपके उपाके, आपके समीप, तन्वम दधाना, शक्तियों के विस्तार को अर्थात तनु विस्तारे, दधाना धारण करता हुआ होता है। उस समय उस ज्ञानी पुरुष से, अमृतस्य,
अमृत का, अथवा ये कहें कि अमृत आपका वर्पः रूप विचेति विशेष रूप से जाना जाता है। उपासना के द्वारा यह बहुत कुछ आप जैसा ही बन जाता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में उपासना करता है, उपासक बनता है, वह देवत्व के गुणों से विभूषित हो जाता है। जो छोटी छोटी भोग की सामग्री को देख करके या भोगों की ओर आकृष्ट हो करके व्यक्ति अपने दिव्य जीवन से पतित हो जाता है, या ये कहें कि मानवता से पशुता की ओर चला जाता है, तो वह इस जीवन का और उस जीवन को देने वाले उस जगत पिता का कभी भी सम्मान नहीं कर पाता है। परंतु जो उसकी सच्ची उपासना करते हैं, वे इस संसार की भोग सामग्री में कभी भी विचलित नहीं होते, अपितु निर्लेप भाव से, निष्काम भाव से, आप्त काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के उस अनुष्ठान को साधते हैं जिसके लिए उनको यह जीवन और जगत मिला है। इसलिए कहा कि आप जैसा यह बनने लगता है जब सच्चा साधक बनता है, उपासना करता है। और मृगः न, यह जैसे आत्मन्वेषण करने वाला कोई होता है, उसी प्रकार से हस्ती प्रशस्त हाथों वाला होता है, सदा उत्तम कर्मों में लगा रहता है। इस प्रकार यह शत्रुओं के तभी क्षेम बल को उषाण नष्ट करने वाला होता है। जो प्रभु का उपासक होता है, जो प्रभु की भक्ति करता है, जो प्रभु के द्वारा दी गई आज्ञा का पालन करता है, वह शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ होता है। कुछ शत्रु बाहर के होते हैं, कुछ शत्रु अंदर के होते हैं। बाहर के शत्रु जो हमको खींचते अपनी ओर, आकर्षित करते हैं, यहाँ की भोग और जो आकर्षण है संसार का, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि ये विषय। और जो अंदर के शत्रु हैं, वो भी हमारे अंदर जब लोभ की प्रवृत्ति आती है, क्रोध आता है, हमारे अंदर छल कपट की भावना आ जाती है, चोरी करने की भावना आ जाती है, हिंसा करने की भावना आती है, तो ये अंदर हमारे विकार उत्पन्न कर देते हैं और व्यक्ति दिव्य विचारों से नीचे गिर जाता है। उसको स्पष्ट नहीं होता कि वास्तव में सत्य क्या है, तथ्य क्या है। परंतु जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उनको यथार्थ विज्ञान का अनुभव होने लगता है। क्या सार है, क्या आसार है, असार संसार का व्यवहार उनको भली भांति समझ में आने लगता है। इसलिए ये कहा कि आयुधानी बिभ्रता, यह प्रभु का उपासक इंद्रियां, मन और बुद्धि अस्त्रों को धारण करता हुआ सिंहना, शेर के समान भीमः, शत्रुओं के लिए भयंकर होता है। जैसे शेर जो होता है, सिंह होता है, वह अकेला ही होता है जंगल में, बाकी सब उससे डरते हैं, शेर सब पर भारी पड़ता है। ऐसे ही जो प्रभु का उपासक होगा, जो प्रभु की उपासना करने वाला है, शक्ति संपन्न बन जाता है और काम क्रोध आदि शत्रुओं के बल को विनष्ट कर देता है, भस्मीभूत कर देता उसको। और क्या कहा 15वें मंत्र में, प्रभु रूप धन, ओम इंद्रम कामा वसूयन्तो
अग्मांसविर्मीढे न सवने चकानः स्रवस्त्यवः शशमानास उक्थैरोको नरणवा सुदृशीव पुष्टिः। ये कहा कामाः, प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामना वाले, प्रभु की जो भक्ति की कामना करते हैं, प्रभु के जो सच्चे भक्त बनना चाहते हैं, प्रभु का अनुभव जो करना चाहते हैं, तो प्रभु प्राप्ति की प्रबल कामना जिनके अंदर है, वसुयन्तः, सब वसुओं को अपनाने की कामना करते हुए उपासक इंद्रम अग्न, कहा कि उस परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को प्राप्त होते हैं। ये लोग न जैसे स्वरमीडे संग्राम में काम क्रोध आदि शत्रुओं के साथ अध्यात्म संग्राम में, उसी प्रकार से सवने यज्ञों में चकानाः, उस प्रभु की याचना करते हैं। श्रवस्त्यवः, ज्ञान प्राप्ति की कामना वाले होते हैं। उक्थैः, श्रोत्रों से शशमानासः, प्रभु का संसन करने वाले होते हैं। वे प्रभु इनके लिए ओकह न, निवास स्थान की तरह ऋणवा रमणीय होते हैं। प्रभु निवास में ही ये आनंद अनुभव करते हैं। और सुदृशी इव पुष्टि ही, शोभन दर्शना, लक्ष्मी के समान होते हैं। प्रभु ही इनके धन होते हैं। ये प्रभु भक्त प्रवास व भटकने व भूखे रहने वाले कष्टों को प्राप्त नहीं करते हैं। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम ही आनंद है। किसी भी काल में रहे, किसी भी हाल में रहे, प्रभु ही जिसका धन है, प्रभु जिसकी संपत्ति है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। यही बात इस वेद मंत्र में कही है, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु सबके प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो। ये जो जीवन का धन है, जो वास्तव में हमारे साथ जाने वाला है, और संसार का जो धन है यही रहने वाला है, वो साथ जाने वाला नहीं है। हम इसको स्वीकार करें तो हम अध्यात्म संग्रामों व यज्ञों के द्वारा प्रभु का उपासन करें। प्रभु हमारे रमणीय गृह व शोभन दर्शना लक्ष्मी होंगे, अर्थात वही हमारे सच्चे धन है, सच्ची हमारी कमाई है, सच्ची पूंजी है। शक्ति व स्मरणीय धन, और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर 16वें है सूक्त का 16वां मंत्र भी बहुत सुंदर है, और ये कहा तमिद्व दद इंद्रम सुहवम हुएम यस्ता चकार नर्या पुरूणि यो मावते जरिते गद्यम चिन्मक्षुवाजम भरति स्पर्हा राधा। कि हम उस निश्चय से आप सबके इंद्रम शत्रुओं के विद्रावण करने वाले शुभम शोभन हव्यों, अर्थात यश शोभन हवन वाले, जिसकी हम प्रार्थना उत्तम रीति से करते हैं, प्रभु का आराधक प्रभु से शक्ति का स्मरणीय धन प्राप्त करता है, और यह जीवन संग्राम है। उसके लिए 17वां मंत्र आपके समक्ष में रखता हूं, पहले लिखूंगा फिर चर्चा करता हूं। ओम तिग्मा
यदंतरश्निः कस्मिंश्चिन् चिच्छुरो कस्मिंश्चित् मुहुके जनानां मुहुके जनानां मुहुके जनानां घोरा यदर्या स समृतिर्भावात्यध स समृतिर्भावात्यध स्म नस्तन्वो बोधिगोपाः
चतुर्थ मंडल के 16वें सूक्त का 17वां मंत्र है यह। बहुत सुंदर चर्चा की है। ओम तिग्माय दंतरशनिः पताति कस्मिच्छुरा मुहुके जनानां घोराय दर्या समृतिर्भवात्यधा स्मातस्तन्वो बोधिगोपाः। ओम तिग्माय दंतरश्निः पताति कस्मिच्चिच्छुरा मुहुके जनानां घोराय दर्या समृतिर्भवात्यधा स्मास्तन्वो बोधिगोपाः। बहुत ही सुंदर बात कही इस वेद मंत्र में कि हे शूर, अर्थात शूरवीर कौन है? जो शत्रुओं का धर्षण करता है, जो शत्रुओं को विनष्ट करता है, शत्रुओं का हिंसन करता है। तो इस संसार में शत्रुओं का हिंसन करने वाला जो परमात्मा, जो प्रभु है, यद जब कस्मिश्चित मुह के अंतः किसी संग्राम में तिग्मा अशनि तीव्र विद्युत पताती हमारे पास गिरती है, और हे अर्यः, हे स्वामिन, यद जब जनानाम घोरा स्मृति ही, लोगों का जो भयंकर संग्राम, समृत गोता, जो समृत भयंकर संग्राम जब होता है, अध उस समय स्म निश्चय से, नह तन्वः बोधि, हमारे शरीरों का आप ध्यान करिए। गोपाह गोपुरक्षणे, आप ही तो हमारे रक्षक हैं। संसार में कोई कितना भी किसी का मित्र हो, कितना भी सगा क्यों ना हो, परंतु यदि रक्षा किसी से हो सकती है, और सबसे बड़ा जो संसार में हमारा रक्षक है, हमारी जो रक्षा करता है, हमारी हर ओर से सुरक्षा करता है, वह परमपिता परमेश्वर ही है, जो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण हमारा ध्यान रखता है, हमारे अंग संग होता है। विकट से विकट संकट में, भयंकर संग्राम में भी वह कभी भी हमको छोड़ता नहीं है। बिना किसी राग के, बिना किसी माया मोह के, वह हमारा और हमारा जो गुणकर्म स्वभाव है, उसके अनुसार वो सदा हमारे पास है। क्योंकि जो हमारी वृत्ति है, जो हमारा व्यापार है, जो हमारा व्यवहार है, वो हमारे संस्कारों के अनुसार ही होता है, और वैसी ही हमारी श्रद्धा सब जगह हो जाती है। यदि हम सात्विक विचार के हैं, सात्विक व्यक्तित्व हमारा है, तो हम सात्विक श्रद्धा वाले होंगे। और राजसिक हमारा स्वभाव है, राजसिक चित्तवृत्ति हमारी है, मनोदशा है, तो वैसे चीजों पर श्रद्धा होगी। तामसिक है तो तामसिक, परंतु चाहे राजसिक हो, तामसिक हो या फिर सात्विक हो, जिसकी जैसी भावना होगी, उस दृष्टि में उस प्रभु का हमको आशीर्वाद मिलता है। हमारे मन में जैसी भावना होगी, जैसी कामना होगी, फल वैसा ही मिलेगा। प्रभु हमारी रक्षा करता है, ध्यान रखता है, और भयंकर से भयंकर संग्रामों में प्रभु स्मरण से ही हमको शक्ति मिलती है, और उसी से हम प्रेरित होकर के विजयी बनते हैं। जब हम उसका स्तवन करते हैं, प्रार्थना उपासना करते हैं, ओंकार का जप करते हैं,
तो वह जरूर हमारी पुकार सुनता है, हमको मझधार से बाहर निकालता है। तो संग्रामों में प्रभु स्मरण ही हमें शक्ति का और सामर्थ्य का उत्साह प्राप्त करा करके विजयी बनाते हैं। यूँ तो हमारा जीवन अत्यंत महनीय है। ओंकार का जप सारे पापों का शमन करता है, इसलिए ओम हो रक्षक हमारे, सब गुणों की खान हो, वो सदा सब प्राणियों के प्राण के भी प्राण हो। भुआ सब दुखों को करते दूर, कृपा निधान हो, स्व सदा सुख रूप सुखमय सुख निधान हो। तो हम उसका सदा मनन चिंतन करें और जीवन को धन्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगले मंत्र के साथ अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।